हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, वो वीडियो जो उसकी रिटर्न आई थी उस पर तो हमने बात नहीं करी है, आधी बात की थी, आधी बात हमने नहीं की थी, क्योंकि उस वीडियो में जो उसने दिखाया था उस पार्ट की वजह से उसकी वीडियो को यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दिया गया था। यूट्यूब की गाइडलाइंस मैंने आपको पहले भी कहा है जो बच्चों को लेकर काफ़ी सख्त है। अगर आप किसी भी बच्चों को लेकर कि अगर आप न्यूडिटी या कुछ भी ऐसी चीज़ दिखा देते हो, इवन वो कभी वर्ड्स को भी लेकर पकड़ के जो है वो आपकी वीडियो रिमूव कर सकता है। यूट्यूब का कभी कुछ नहीं पता होता, हालांकि उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छे से वाज़ेह होती हैं, बट क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ नहीं पढ़ते, इवन मैंने भी उसकी पूरी पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी हुई हैं, मुझे भी जो मेन पॉलिसीज़ हैं वही पता है। मतलब इतनी सारा जो है मैंने नहीं रीड किया हुआ जितनी उसकी पॉलिसीज़ हैं, पूरे पेजेस हैं उसकी पॉलिसी के, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में वो सख्त है। यूट्यूब उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता और वो फ़ौरन कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक जो है वो काफ़ी ख़तरनाक मानी जाती है, मुझे लगता है। क्योंकि देखो, कॉपीराइट आ रहा है, कॉपीराइट भी खतरनाक है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स तो कभी कभार मैंने ऐसे भी चैनल्स देखे हैं जो एक ही स्ट्राइक पर चैनल पूरा जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है, एक स्ट्राइक के ऊपर। क्योंकि ये चैनल्स रहे हैं ऐसे, आपके पास बहुत सारे जो है ऐसे वीडियोज़ आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो फिर तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत देखी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो YouTube से रिगार्डिंग है। अच्छा, वो वीडियो उसकी रिमूव हो गई थी। अब उसका जो नेक्स्ट ब्लॉग था वो काफ़ी दिन बाद आया है जाकर, क्योंकि वो वीडियो तकरीबन मैंने अगर देखा कि मैं जितने दिन नहीं थी, मतलब 4-5 दिन मैं नहीं थी, उसमें उसके सिर्फ 2 वीडियोज़ ही आए। क्योंकि जो उसका लास्ट वाला वीडियो है मैं देख के गई थी, मुझे पता था कि उसको उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ है उसकी वीडियो के साथ, उस चीज़ का मुझे आइडिया था। मैंने उसके वीडियोज़ खाली 2 ही वीडियो मुझसे तकरीबन समझो मिस हुए। जो एक ये जो चेक वाला वीडियो था जो उसने भाभी के लिए गिफ्ट बनाया, सेकंड ये जो अभी इसका खुशामदीद की जो 2nd एनिवर्सरी हुई है, बस वो 2 व्लॉग ही हैं, अभी तक इसका तीसरा व्लॉग तो आया नहीं है। तो इसीलिए उस वाले व्लॉग का रिव्यू करेंगे जिसमें उसने चेक वगैरह बनाया है। देखो, वो उस पर तो हम अलग बात करेंगे, लेकिन जिस किस्म की उसने क्लियरिफिकेशन दी है, मतलब आप अपने बच्चों को बिना कपड़ों के रखने की आदत बनाओ ही नहीं। ये काफ़ी सारे लोगों को लगता है, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ना मैंने देखा है ये मेंटेलिटी होती है कि लड़कियों को बगैर कपड़ों के नहीं रखो, लेकिन लड़कों को रख सकते हो। डायपर फ्री रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को एक निक्कर तक नहीं पहनाओ, आप उसको एक जो नॉर्मल जो आप उसको अंडरवेयर कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, बच्चों की चड्डियाँ जो आती हैं जिसमें बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, वो ढीली ढीली सी भी होती हैं, बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं, उनको रैशेस वगैरह भी नहीं होते। और मैं खुद कहती हूँ अगर आप बच्चे को डायपर फ्री रख रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन डायपर फ्री रखने और चड्डी फ्री रखने में फ़र्क होता है। और ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे को अगर शुरू दिन से इस चीज़ की आदत होगी, वो पता है ये बच्चों को ना छोटी उम्र में अगर आदत लग जाए ना ये बगैर कपड़ों के रहने की या बगैर ट्राउज़र और बगैर इन सब चीज़ों की, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, फिर उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल होती है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे कर रहे हो ये कह के कि डायपर फ्री रखना गलती नहीं है। डायपर फ्री रखना गलती नहीं है, डायपर फ्री हर कोई रखता है, लेकिन वो चड्डी एक पहनानी चाहिए भाई, बच्चा है वो छोटा सा। वो पता है क्यों मैं इस चीज़ को, एक तो वो चीज़ होती है कि एक तो अपना डायपर फ्री कर दिया, उसको पता नहीं वॉश करवाया हो नहीं करवाया हो, और अगर करवाया भी हो वॉश, तो बच्चे की आदत है वो हाथ पैर उधर ही मारता है। अगर उस टाइम पर लोगों ने नोटिस किया था कि वो हाथ भी मार रहा था, उसके बाद फिर बच्चे की आदत है वो फ़ौरन मुँह में लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के लिए भी खतरनाक है। देखो, क्योंकि हम व्लॉगर्स हैं तो इसलिए हम नज़र आ गए भाई, ये चीज़ें व्लॉगर्स हो या ना हो, ये एक नॉर्मल बेसिक एथिक्स है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, बेसिक मैनर्स हैं जो आपके बच्चों को लेके होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो उनको बगैर कपड़ों के रखना कुछ समझ ही नहीं रहे होते। आप अगर उनको छोटी सी एजों में ही इस चीज़ का एक होता है ना कि एक आदत बच्चे की पड़ जाती है। अब जैसे स्ट्रॉलर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स है कि बच्चे स्ट्रॉलर में नहीं बैठते, अगर लिटरली उस बच्चे की आदत शुरू में बैठाई जाती है ना, वो शुरू में छोटा था, जब वो 2-3 महीने का था, वो बैठना सीख चुका होता, उसको पता होता कि बाहर जब जाते हैं बच्चे, लोगों को लगता है कि यार वो सीखते नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। और उसका हैदर बहुत तेज़ है, अगर आप देखो उसकी साइकिल वाला तो उसको फ़ौरन बटन पता चल गया और वो साइकिल से भी गिर गया, क्योंकि उसको पता है वो पिकअप करता है उन सारी चीज़ों को, उसको पता है कि स्ट्रॉलर में क्या है क्या नहीं है। हाँ, एक एज के बाद 3 साल की उम्र के बाद वो बच्चे नहीं बैठेंगे, 2 साल की उम्र के बाद वो नहीं बैठेंगे, लेकिन वो शुरू में उनको पता होगा कि हमें बैठना है, तो वो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई होती है कि हमें बैठना है। ऐसे ही इनके कपड़ों का है, अगर आप उनको कपड़ों के बगैर रखोगे तो उनको लगेगा कि कपड़ों के बगैर रहना नॉर्मल सी बात है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और वो चीज़ उनकी आदत में शुमार हो जाएगी। कभी कभार बच्चे इतने भी ज़िद्दी होते हैं, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ मेरी एक दोस्त है, दोस्त ही समझ लो, वो दोस्ती है यार यहीं हो, तो उसमें रहा है एक्सपीरियंस कि उसके बच्चे को वो इसी तरीके से ना कि यार लड़का है क्या हो गया कपड़े पहनाने को, उसको वो उस चीज़ में लाइटली ले लेती और वो बगैर जो है वो ट्राउज़र के उसको घुमा देते थे। वो बच्चा फिर एक टाइम बाद इतना वो हो गया था कि उसको ट्राउज़र और चड्डियाँ पहनना उसको पसंद ही नहीं था, मतलब वो चिढ़ता था, वो रोता था, नॉर्मल उसमें भी रो रहा होता था। अब आप मतलब पहले ये होता था ना कि नहीं पहनाया, 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया या 2 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को उस चीज़ की आदत लग गई, फिर उसको वो ट्राउज़र और चड्डी जो है वो नॉर्मल डेज़ में भी अजाब लगना शुरू हो गया। मतलब वो अगर उसको पहना भी रही है
ज़ाहिर सी बात है आप 24 घंटे तो बच्चे को नहीं रख सकते ना ऐसे, तो वो उसको अज़ाब लगता है। तो बच्चे कभी कभार ये चीज़ें भी पिकअप कर जाते हैं, और नहीं भी पिकअप करें तो भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है। आप व्लॉगिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसे रख रहे हो। मतलब आपके मुताबिक अगर बच्चा व्लॉगिंग में नहीं आ रहा है, फिर वो नंगा घूमे, वो जैसे भी घूमे आपको चलेगा, वो चड्डी के बगैर घूमे वो सब चलेगा। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? उस पर भी आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय आप ये बोल रहे हो क्योंकि हम व्लॉगर्स हैं ना, इसलिए हम नोटिस हो गए। और ये बंदी जो है अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी कभी लेती ही नहीं है। ये ऑडियंस इसका ये हो गया कि मेरी यूट्यूब पे 6 साल की मेहनत, मतलब मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, उसका बच्चा जिस हाल में नज़र आया उसको उससे ज़्यादा ये था कि मेरी 6 साल की मेहनत चली जाएगी, मेरी एक गलती की वजह से मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा। और वो काफ़ी जो है वो बोल रही है कि जो उसने एडिट किया, जब उसने किसने एडिट किया, उसने कृष्णा ने एडिट किया, तो कृष्णा ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ मसला एडिटिंग में नहीं है, यहाँ ये मसला नहीं है कि आपने एडिटिंग में ध्यान नहीं दिया, ये मसला ये है कि आप इस चीज़ को, मतलब आप अपने बच्चे को ऐसे क्यों रख रही हो। मुझे तो यही चीज़ अजीब लग रही है, क्योंकि वो उसके जम्स का भी है और वो घर में नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ना, ये देखा है मैंने, सोचो क्योंकि बेटे को लेकर इनकी सोच होती है कि हाँ भले बेटा बगैर उसके घूम रहा है तो वो नॉर्मल सी बात है। वो नॉर्मल सी बात नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ जैसे जितना आप बेटियों को लेकर सिक्योर होते हो, उतना आप बेटों को लेकर भी सिक्योर हो ना, कि ये चीज़ नहीं है भाई, ट्राउज़र के बगैर नहीं घूमना चाहिए बच्चों को। देखो कभी कभार ना ऐसा होता है, मैंने जैसे आपके बच्चों को अगर रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उनको थोड़ी देर क्या होता है क्रीम्स वगैरह लगाकर ऐसे ही खुला छोड़ देते हो। इवन कितनी बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चे को जो है, अगर रैशेस बहुत ज़्यादा हो गए और खास करके वो पैम्पर्स के रैशेस हैं, तो फिर ये होता है कि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाकर थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दो। लेकिन फिर भी होता है कि आप हल्का सा चादर वगैरह ढक देते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरीके से, और आपने पहले भी ये चीज़ की है, लेकिन क्योंकि वो यूट्यूब को नोटिस नहीं हुई, क्योंकि अगर आप देखो तो वो हाथ वाथ रख के उसको छुपा लिया गया था, उसको ब्लर कर दिया गया था, मतलब, और आप उसको नीचे तक ले गए हो। मतलब आपके लिए कितनी नॉर्मल सी चीज़ है कि आप उसको बगैर चड्डी पहनाए आप उसको नीचे से तक ले गए हो। भाई चड्डी बना दो उसको, कम से कम ढीली ढीली सी, जो नहीं होते वो जो घर में भी माएँ सी देती हैं। मतलब आपके लिए बच्चे का बगैर चड्डी के बगैर घूमना जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ, लेकिन यूट्यूब ने एक्शन ले लिया, इसलिए आपको उस चीज़ का दुख हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ वो पहले भी कर चुकी है, उसके लिए वो चीज़ पहले भी नॉर्मल नहीं थी। और यूट्यूब ने उस टाइम पर भी उसकी वीडियो पर मास रिपोर्टिंग की गई थी, उस टाइम पर भी उसकी वीडियो को रिपोर्ट किया गया था। और उसके बाद जब ये इसकी एक वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन हुई तो पूरी एक वीडियोस की सीरीज़ आई थी जिसके अंदर कहा जा रहा था इस वीडियो को टैग करो, इस वीडियो को जाकर रिपोर्ट करो, यूट्यूब को जो है वो बताओ उसके अंदर सेक्सुअलिटी हुई है, इसके अंदर ये हुआ है, इसके अंदर वो हुआ है। लेकिन यूट्यूब ने उन सारी वीडियोस पर नहीं रिएक्शन लिया, क्योंकि यूट्यूब अपने मुताबिक ही एक्शन लेता है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि उसको जहाँ लगेगा कि भाई है मिस्टेक तो वो एक्शन ले लेगा, और अगर उसको लगेगा कि नहीं है ऐसा कुछ भी तो वो फिर इग्नोर कर देता है, वो फिर नहीं करता एक्शन वगैरह। तो उसकी उस वाली वीडियो पर भी मास रिपोर्टिंग की गई थी, उसकी उस वाली वीडियो पर भी हम सब ने रिएक्शन बनाए थे। हम सब ने यही कहा था कि बच्चे को इस तरीके से आप बगैर चड्डी के नीचे लेके गए हो, मतलब आपका यही है मोटिव कि बच्चा कैमरे में नहीं आना चाहिए, भाग के भले दुनिया में जो है वो नंगा फूंगा घूमता रहे। अच्छा, सनी ने यहाँ पर एक बात कही कि जब घर पे जाओ बाहर जाओ तो बाहर का टेंशन, घर पर आओ तो काम का टेंशन। इस वीडियो का तो एक ही बार मसला हुआ है ना, मतलब ये तो पहली बार यूट्यूब का इसको गाइडलाइंस का कोई मसला हुआ है। इससे पहले तो उसको कभी यूट्यूब का गाइडलाइन का मसला हुआ ही नहीं था। तो इसका मुंह क्यों सूजा रहता है, क्यों जो है वो इसने अपने मुंह सूजने की जो है वो ये कहा कि इसका मुंह सूजा रहता है, बंदे को इतनी टेंशन होती है। अब ये बंदा जब ऐसे प्रिटेंड करता है ना, देखो तब मुझे अजीब लगता है। तब ये ऐसे दिखा रहा होता है जैसे सारा दारो मदार जो है वो उसके कंधों पर है, इसके कंधों पर, इसके नन्हे से कंधों पर सारा बोझ है। जबकि हम सबको पता है कि इन्होंने कितनी बार इस चीज़ को बताया, और उसने खुद भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमारा व्लॉगिंग जो है वो हमारा पैसे कमाने का जरिया है। मतलब इनका व्लॉगिंग मेन जरिया है, इनको शायद खुशामदीद से इतना नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, वो चल रहा है, क्योंकि बिजनेस को सेट होने में बहुत टाइम लगता है, और जब आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो आपको उसको सेटल करने में भी काफ़ी टाइम जा रहा होता है। मतलब वो आपको कोई महीने के 4-5 लाख रुपए अर्न करके नहीं दे रहा होता। और जब आपने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह पे जो है आपने रेस्टोरेंट खोला है, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है, जो इतनी मुझे बताई गई है, या मैंने देखा है दूसरों की वीडियोस में या जो भी है, तो वहाँ पर ही बताया गया वहाँ पर इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। और फिर जो इस जगह पर, जिस लोकेशन पर, क्योंकि कभी कभार ना लोकेशंस भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो बराबर में नाला कहा जाता है तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर एक बार कोई, मतलब अगर मैं किसी जगह पर जा रही हूँ, ठीक है, मुझे अगर वहाँ का खाना समझ नहीं आ रहा, मुझे अगर वहाँ की स्मेल नहीं समझ में आ रही, तो मैं दूसरी बार ट्राई नहीं करूँगी, लाख लोगों के कहने पर भी कि अब वो चीज़ सेट हो गई है। मुझे लगेगा कि नहीं यार, मेरा एक्सपीरियंस एक बुरा रह चुका है। आप खाना खाने अगर बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर फिर आप एक, और क्योंकि फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आ रहा है ना, ये एक नॉर्मल चलता फिरता रेस्टोरेंट नहीं है, जैसे चलते फिरते जो रेस्टोरेंट्स होते हैं कि आपने कुछ रोल ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया ना, ये एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में आ रहा है। और जब आप किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाकर एक बार ऐसा गंदा एक्सपीरियंस कर लेते हो तो दूसरी बार आप जाने का एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ना आप रिस्क लोगे दूसरी बार।
मतलब ये और शुएब इब्राहिम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं ये बाहर जाकर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। पूरा पूरा दिन वो रेस्टोरेंट से, भाई जो बिज़नेस संभालता है ना उसको अच्छे से पता है कि बिज़नेस कैसे संभलते हैं। जिस तरीके से जो ये सनी जिस तरीके से घर के अंदर रह रहा होता है 24-24 घंटे, मतलब ये बंदा सिर्फ दीपिका की बर्थडे, शुएब की बर्थडे और रोहान की बर्थडे और जो ओकेजन्स जो दीपिका के घर में होते हैं सिर्फ उसमें उसको काम याद आता है। बाकी वो 24 घंटे व्लॉग के हर एक पार्ट में ये बंदा नज़र आ रहा होता है, हर एक जगह ये बंदा नज़र आ रहा होता है, हर एक गाड़ी की ड्राइव में ये बंदा नज़र आ रहा होता है। ड्राइव अगर कोई और भी कर रहा हो तो भी ये साथ में नज़र आ रहा होता है। तो ये बंदा कौन सा इतना ज़्यादा सीरियस है बिज़नेस में, आप सब भूल जाते हो। पता नहीं लोगों को लगता है बिज़नेस बहुत ज़्यादा आसान है, नहीं आसान भाई, अपना काम चलाना और ज़्यादा मुश्किल है। और शुरू में आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर बाद में आप सेट बन जाओ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको शुरू में तो बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा होता है। रेस्टोरेंट के बिज़नेस में भी आपको करना पड़ रहा होता है। लोगों को लग रहा होता है यार चल रहा है, एक चेन बन गई है, आपने जो भी है मैनेजर रख लिया है, स्टाफ रख लिया है, लेकिन उन सबको मैनेज करना, क्योंकि रेस्टोरेंट आपका है, आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो सामने वाला है वो अपने इसको काम के तरीके से ले रहा है, आप इसको अपने जो है वो काम के तरीके से ज़्यादा आप उसको बच्चे की तरह पालोगे। सामने वाला इंसान जिसको आपने काम पे रखा है वो बच्चे की तरह नहीं पालेगा। तो ऑब्वियसली आपको देना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये बंदा कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है। और ये जब ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना कि जैसे पूरा कंधों पे इनका बोझ है, भाई मतलब इतना तो ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है ना। तुम्हारा यूट्यूब पे सब कुछ चल रहा है, सबको सब कुछ पता है कि यूट्यूब पे चल रहा है। अच्छा, जब वो एक वीडियो उसकी रिमूव हुई तो उस वीडियो के बाद उसकी वीडियो पे मतलब ऐसा कोई इसके चैनल पर वो नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो एक तो ये बड़ा चैनल है, ऐसा नहीं है कि एक बार कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाएगी तो आपका चैनल जो है दोबारा कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप लोडिंग रुक जाती तो जाहिर सी बात है वो टेंशन होता है। और मैं तो यही बोल रही हूँ, जब आपको अपनी एक वीडियो जाने पर कितना ज़्यादा आपने कितने सारे लोगों के चैनल्स जो है वो ठप करवा दिए हैं स्ट्राइक मार के। इसने बहुत सारे जो इनके फ़ैन पेजेस भी थे ना उसने उसको भी स्ट्राइक मारी हुई है जो उसकी वीडियोस को यूज़ करते थे। और आज जो आपका चैनल इतना बड़ा हो चुका है, आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन लगी है तो आपकी हवा टाइट हो गई है और आपने लोगों के चैनल्स ऐसे ही उड़ा दिए। बाद में आप स्ट्राइक की वापसी ले लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये चीज़ तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि मेरा चैनल जो है वो कैसे बेड़ा गर्क हुआ था। मतलब आपके व्यूज़ यूँ ड्रॉप करते हैं, यूँ चीज़ें होती है, तो वो उसको इतनी टेंशन हो गई, जबकि उसको अच्छे से पता है कि उसकी अपलोडिंग नहीं रुकी। बल्कि इसके लिए तो एक तरीके से फ़ायदा ही हुआ, उसके उस वीडियो पर भी 6 लाख व्यूज़ थे, उसको उसकी भी अर्निंग हुई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी अर्निंग स्टॉप कर दी गई होगी या उसकी मोनेटाइजेशन कैंसिल कर दी गई होगी, नहीं, उसकी मोनेटाइज भी वीडियो हुई। जो सेकंड इसने वीडियो की, मैंने जो उसकी एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, अगर आप हिसाब लगाओ तो वो 1.5 मिलियन पे क्रॉस हो गए ना, 1.5 मिलियन का इसको पूरा पैसा आया। मतलब उसको वीडियो का कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसको वीडियो को वापसी आने में टाइम लगता है, क्योंकि जब आप एक पार्ट ट्रिम करते हो और जब आप एक वीडियो पर, जब आपको कॉपीराइट का मसला, सॉरी, जब आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला होता है तो यूट्यूब काफ़ी टाइम लेता है उस वीडियो को रिव्यू करने में, जब आप उस पार्ट को रिमूव भी कर दो, क्योंकि यूट्यूब आपको बता देता है इस पार्ट पे, इस चीज़ पर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन लगी है, इस चीज़ पर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, मतलब आप इस पार्ट को रिमूव कर दो तो यूट्यूब आपकी उस वीडियो को वापसी जो है वो यूट्यूब पे शो करने के लिए दे देता है। लेकिन क्योंकि यूट्यूब का एक चेकिंग टाइम होता है और वो चेकिंग पीरियड जब आपको कम्युनिटी गाइडलाइन लगी हुई होती है और जब आप उस वीडियो को हटाते हो तो उस पर टाइम लगता है। अब कम्युनिटी गाइडलाइन का मुझे नहीं पता कि स्ट्राइक का कि वो कितना टाइम बाद हटती है, लेकिन कॉपीराइट तो 3 महीने बाद हट जाती है। अब इसकी ये वाली स्ट्राइक कितना टाइम बाद हटेगी, क्या होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ नहीं है ये चीज़। तो वो चीज़ है, ठीक है, आपको टेंशन हुआ और आपने, लेकिन इतना बड़ा कि आपकी वीडियो हट गई, रिमूव हो गई, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं देखती रहती हूँ, कॉपीराइट लग जाता है, अक्सर कुछ नहीं होता तो कॉपीराइट क्लेम कर दिया जाता है, वीडियो को रिमूव कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ों का असर पड़ता है आपके चैनल पर। तो आपकी अपलोडिंग नहीं रुकी, ऐसा नहीं हुआ कि आपके कोई व्यूज़ गिर गए, आपको उस वीडियो पर भी व्यूज़ आ गए, आपको लोगों ने उस टाइम पे भी देख लिया। आपको लोगों के बोलने से, बोलती मुझे लोगों के बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी लोग तो बोलते ही रहते हैं। मतलब इनके मुताबिक लोगों को, ये जैसे लास्ट टाइम जब इसका ट्रेन वाला सफ़र हुआ था तो आप देख लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऑडियंस ने कितना बोला है, उसने किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, कुछ नहीं बोला। ये तो जब यूट्यूब ने जब उसको इसकी चीज़ के लिए इसको मतलब दिया अल्टीमेटम, तो उसके लिए फिर ये टेंशन का बाइस बना और फिर उसको लगा कि ओहो मैं तो एंजाइटी में। और वो चीज़ उसके लिए एंजाइटी, क्योंकि जब आप नया कुछ यूट्यूब पर देखते हो ऑब्वियसली आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हो। और सनी को उसकी थोड़ी देर की परेशानी भी नहीं देखी गई, या तो फिर उसने भड़ास निकाल दी कि इसका रोज़ का है, ये रोज़ का किसी न किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो रही होती है यूट्यूब को लेकर। मतलब ये मैंने देखा है, ये यूट्यूब को लेकर काफ़ी परेशान रहती है कि वीडियो नहीं बना, रिकॉर्ड नहीं हुआ, या आज कंटेंट, ये मैंने इसके अंदर देखा है ये चीज़ कि कंटेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा पागल हुई होती है। को कंटेंट एक होता है ना कि ठीक है यार मिल गया तो मिल गया, चल रहा हो, नहीं मिला तो इट्स ओके। एक होता है परेशान हो जाना, कंटेंट नहीं, अब क्या करेंगे, कल क्या अपलोड करेंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सबक की, और वो चीज़ आज सनी के मुँह से निकली भी कि घर पर आओ तो ये काम की टेंशन मत।
अच्छा, ये जो इसका चेक है ना, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें की गई हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा क्यों भाभी को जो है वो नीचे दिखाया गया। आप खामोशी से भी चेक दे सकती थी, आप खामोशी से भी 1 लाख जो है वो लिफाफे में डाल के देख सकती थी, लेकिन आपको अपनी वाहवाही दिखानी थी। तो देखो, हर बार ये होता है कि जब वो एलवी की कोई चीज़ लेती है या जब वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ लेती है ना, तो देखो उसकी वाहवाही हो जाती है। वाहवाही ऐसे हो जाती है, लोगों को पता है कि एलवी हो गया या जो भी वो ब्रांड की चीज़ लेती है वो एक्सपेंसिव होती है, वो सस्ती नहीं होती, ये सबको आइडिया है। और इसकी चीज़ों पे लोग शक भी नहीं करते, जबकि शुएब की चीज़ों पे तो शक किया भी जाता है कि शुएब की चीज़ें जो है वो फेक है या शुएब ने 2 नंबर लिया है, और 2 नंबर इन द सेंस कि वो जो कॉपी होता है वो तो वो लिया है। लेकिन इसकी चीज़ों पे कोई इसलिए भी डाउट नहीं करता क्योंकि वो तो उस जगह को दिखाती भी है कि मैं तो लेने के लिए गई हूँ, ये मैंने भाभी के लिए ले लिया है। तो लास्ट टाइम भी इसने एलवी के चप्पल दिए थे, इससे पहले इसने कुछ यही दिया था, ब्रांड की चीज़ दी थी, मैं भूल गई थी, इसने ब्रांड की चीज़ें दी थी, तो वो तो ऑडियंस को पता चल जाता था। अब इस बार अगर वो कैश देती, मतलब वो छुपा कर जो है वो कवर में डाल के दे देती, तो वो चीज़ ऑडियंस को नज़र नहीं आती। अब वो अगर अपने मुंह से कहती, तो जैसे लास्ट टाइम उसने 25,000 का कहा था, तो उस टाइम पर भी उसको बहुत ज़्यादा जो है वो दिए गए थे कि तुम 25,000 पर जो है वो इतना दिखा के दे रही हो, ये वो बता के दे रही हो, और तुम दिए भी रही हो या ना दे रही, उसको क्या पता। तो ये चीज़ें भी हुई थी। हालांकि उस टाइम पर भी वो एक लेकर आई थी मेडल टाइप का, जहाँ पर वो दिखा रही थी कि 25,000 उसने डोनेशन दी है, तो ये चीज़ें थी। तो इस बार इसने इसका तरीका निकाला कि यार मेरा कंटेंट भी बन जाएगा। ये सब कंटेंट के लिए होता है, मैं बताऊँ सीरियसली, नॉर्मल डेज़ में ये सब नॉर्मल घरों में नहीं हो रही होती चीज़ें, ये सिर्फ कंटेंट के लिए होता भी तो एक आध बार होता है, यानी शुरू के सालों में एक आध पहला साल हो गया, उसमें सब लोग स्पेशल फील करवा देते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है कि हाँ ठीक है, बर्थडे है, आप गिफ्ट दे रहे हो, आप कैश दे रहे हो, आप जाके दे दोगे, आप इतने ड्रामे नहीं करोगे, आप इतना सब कुछ नहीं करोगे। मतलब ये नॉर्मल घरों में भाई ऐसे ही हो रहा होता है। मैं नॉर्मल घरों की बात कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं कर रही। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये सब कुछ कंटेंट है, इनके लिए बर्थडेज हो गई, ये सारे गिफ्ट के तरीके हो गए, नए नए तरीके, ये, और इन्हीं को देख के लोगों को लगता है अरे भाई ज़िंदगी तो यही जी रहे, ज़िंदगी, अरे भाई इनका हिस्सा ये काम है। अब समझ लो, जो इंसान ऑफिस में जाके काम कर रहा है, अगर किसी के ऑफिस में जाकर कोई इंसान बहुत खामोश मिजाज है, उसको कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जहाँ पर उसको बोलना पड़ रहा है, तो वो उसकी जॉब है, वो इसलिए बोल रहा है, जबकि वो ज़िंदगी में वो खामोश मिजाज है। तो ये इनकी ज़िंदगी का ये काम है कि इनको ये सब कुछ करना पड़ता है, ये कंटेंट क्रिएशन के नाम पर इनको ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। अब ये नॉर्मल से जाके दे देती तो क्या होता। अब उसको पूरा कंटेंट मिला ना, उसमें वो पूरा एक बनाया, उस पर उसको कुछ लोगों ने वाहवाही करी, तो कुछ लोगों ने उसको बुरा भला बोला, तो ये कंटेंट का हिस्सा है। मतलब सिंपल सा है, क्योंकि उसको बताना था कि भाई उसने लाख रुपए दिए हैं। अगर वो बोलती तो बहुत सारे लोगों को शक भी होता है कि भाई इसने दिए नहीं दिए। अभी भी हालांकि लोगों को शक है, लोगों को लग रहा है भाई ये तो एक बड़ा सा ये चेक दिया है, तो इसने पता नहीं रियल चेक दिया, रियल इसका ये कैश होगा नहीं होगा। खैर अभी भी लोग डाउट कर रहे हैं, बट आई नो कि इसने दिया होगा, ये देती है, ये एक्सपेंसिव चीज़ें देती है अपने भाभी भाई को। अभी कुछ टाइम से तो ये दे रही है, पहले नहीं देती थी इतना, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो देती है, खास करके भाई को भी देती है और भाभी को भी देती है। हमेशा से ये देती भी नज़र आती है, तो हम इस चीज़ को झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं देती है ये और ये नहीं करती है। लेकिन हाँ, ये लाख रुपए वाला जो सीन है ना, ये जो चेक का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ना, ये इसीलिए था। अगर आप नोटिस करो, ये व्लॉगर्स हैं, इनको ये सब कुछ करके एक हल्ला बोल करके चीज़ें करने की आदत होती है। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे ये जो क्लियरिफिकेशन थी, जस्टिफिकेशन थी, मुझे वाकई नहीं समझ में आ रही थी कि आप इस जस्टिफिकेशन को ये कैसे दे रहे हो, ये कहकर कि हमारी गलती है, हमें बच्चे को नहीं नंगू पंगू रखना चाहिए। आप उस पर ये बोल रहे हो कि हम उसको पैम्पर फ्री रख रहे हैं। पैम्पर फ्री रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चे को नंगा घुमाओ, भाई ऐसा नहीं होता। और अगर आपको नीड भी है तो फिर आप कोशिश करो कि आप बच्चे को जो है वो अपने रूम में, जब वो आपके पास अकेला हो तब आप उसको रखो, ताकि अगर आपको उसको रैशेस वगैरह, वो भी रैशेस पर होता है, क्योंकि ये तो कितनी ज़्यादा अजीब चीज़ है ना। अगर उसने सुसु कर दिया तो कितनी जगहों पर, जाहिर सी बात है बच्चा है वो, उसको थोड़ी पता है कि वो कब सुसु करेगा कब नहीं करेगा। मतलब कितनी अजीब सी चीज़ है। मतलब हाइजीन अनहाइजीन छोड़ दो, पाकी और नापाकी का सीन भी आ जाता है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये सब कुछ बड़ा, और अगर वो सोफ़े पे लेटा हुआ, अगर वो सोफ़े पे सुसु कर देता है तो ऑब्वियसली सोफ़ा जो है वो ड्राई क्लीन तो नहीं होगा ना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको आप साफ़ कर लोगे। मतलब ये चीज़ें पाकी और नापाकी में आ जाती है। तो ये तो आपको पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ तो बहुत ही अजीब है। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।